क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन टू सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्किल है वो इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर। एक बड़ा वाला सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्किल का 3 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर से बीच की दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉमन कोड, कॉमन कोड का लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए फिगर से पहले हम समझते हैं कि फिगर देखिए, एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्किल है और एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल है। तो इसका ये दोनों सेंटर है, तो सेंटर से ये सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं ना। तो ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ इसकी क्या हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर है, और दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये गिवन में दिया हुआ है। तो कॉमन कोड ये फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो ये सेंटर से लेके ये क्या है, ये रेडियस है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका इस सर्किल का ये रेडियस है। तो हम लोग फार्मूला में एक थ्योरी में पढ़े हैं लोग कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि दोनों एक दूसरे को, दो सर्किल एक दूसरे को जैसे कि कॉमन कोड बनाती है, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको हम हीरोन फार्मूला से इसको निकालेंगे। पहले इसका एरिया, ठीक है, इस सर्किल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसको ए बी, कोड को ए बी मान लेते हैं, इसको ओ और इसको ओ डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमको एस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस तीनों साइड। ठीक है, ए बी सी का मतलब क्या है, ये तीनों साइड अपॉन में 2। तो तीनों साइड क्या है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा अपॉन में 2। ये काट के क्या हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आ गई। तो एरिया ऑफ ओ ए ओ डैश क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, एस माइनस ए मतलब साइड होता है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू हमारी 6 आई है। तो 6 यहाँ पे 6 लिख देंगे और 6 माइनस ए 5 लिख देंगे। 6 माइनस ये 3 लिख देंगे और 6 माइनस सी कितना है 4 है। ठीक है, तो रूट में है ये। ठीक है, तो ये 6 आ गया, ये 6 में से 5 जाएगा 1, कोस्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ही। 3 में से 6 में से 3 जाएगा ये 3 और 6 में से 4 जाएगा ये 2। ठीक है, तो ये रूट में ये 6 1 जा 6 और 6 2 जा, इसे 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ये 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 को हम ये 6 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। पेयर क्या हो जाता है, रूट के बाहर आ जाता है, या ये 6 स्क्वायर करता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ये एरिया कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक और फार्मूला हम निकालेंगे कि एरिया, देखिए एक ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस अपॉन में हाइट। अगर आपने पिछले जैसे कि ट्रायंगल अगर पढ़ा होगा, एरिया निकाला होगा, तो ये आपको मालूम होगा। ठीक है, नहीं तो अब हम बता रहे हैं तो आप समझ जाइए कि एरिया, अब देखिए एरिया ऑफ ओ ए ओ डैश इक्वल टू क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो हम हाइट निकाल, देखिए यहाँ की हाइट, ये जब 90 डिग्री का एंगल, इस ट्रायंगल की हाइट, ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एरिया ऑफ ए ओ बी कितना है 6 आया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये हाफ है तो हाफ, बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, ये 4 सेंटीमीटर हमारा दिया है।
ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे और हाइट तो हमको निकालनी ही है। तो क्या होगा, ये नंबर पूरा इधर आ जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है। तो 6 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो ये 4 और ये नहीं सॉरी, ये वाला नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा ये 2, ये नीचे वाला ऊपर जाता है, ये ऊपर वाला नीचे आता है, ठीक है। अपॉन में ये 4 नीचे आ जाएगा, हाइट हमारी निकल जाएगी। ये 3 से ये 2 के टेबल में ये 3 टाइम में और ये 2 टाइम में, ये 2 1 जा 2, तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये हाइट हमारी 3 निकल गई, ठीक है। इसको m दे देते हैं, ठीक है, AM और MB। तो ये 3 है तो ये भी तो 3 होगी, तो ये 3 क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो AB इजकल टू हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो AB इजकल टू हाइट प्लस हाइट। अब देखिए यही सेम चीज़ है ये भी, ठीक है। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है। तो ये जब 3 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगी। तो 3 और 3 दोनों क्या हो जाएगी, ये AB की हाइट हमारी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हमारी आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।